फिट इंडिया योगा क्लब और श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के 7 दिवसीय योग शिविर में आप सभी का स्वागत है। मैं उज्जवल पांडे, श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय में योग का विद्यार्थी हूँ। नमस्कार, मैं उज्जवल पांडे, श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय में योग का विद्यार्थी हूँ। 7 दिवसीय योग शिविर में आप सभी का स्वागत है। फिट इंडिया क्लब और कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिविर ऑनलाइन फेसबुक फिट इंडिया क्लब में चलाया जा रहा है। आज की टॉपिक है तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से योग के माध्यम से कैसे छुटकारा पाएं। आज सभी व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। अभी वर्तमान स्थिति में हमारे समाज में कोरोना नामक एक महामारी उत्पन्न हुई है, परंतु उससे भी गंभीर तनाव की बीमारी है जो वर्षों से चली आ रही है। और एलोपैथ हुआ, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। योग के अलावा कोई भी पद्धति तनाव से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय नहीं दिया है। योग ही एक ऐसा साधन है जो तनाव से आपको मुक्ति दिला सकता है। तनाव के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तनाव ही हर बीमारियों को आमंत्रित करता है हमारे शरीर में। आपके शरीर में जो भी बीमारी हो रहा है उसका सबसे पहला कारण तनाव है। तनाव ही सब सारी बीमारियों को हमारे शरीर में आमंत्रित करता है। आज हम तनाव को ही निमंत्रण ना दें, तनाव को ही अपने शरीर में आने ना दें, तो और सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ ही नहीं पाएगी। तो हम चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं तनाव से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज भी आपके शरीर में तनाव के माध्यम से होता है। और जो अभी बात हुआ है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जो है आपके शरीर में अगर तनाव बढ़ा तो सबसे पहले ये कोई बीमारी उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन उच्च रक्तचाप की बीमारी मतलब हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो तनाव हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर हम इस बीमारी से छुटकारा पा जाएं तो लगभग लगभग शरीर की सारी बीमारियां हमारे अपने आप खत्म हो जाएंगी, और वो शुरुआत ही नहीं हो पाएंगी, खत्म की बात छोड़िए। तो हम तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले वंदना करते हैं, ओमकार करते हैं। तो उसी क्रिया को फिर से आगे बढ़ाते हुए और आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार के लिए एक साधारण सांस अंदर और बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, और सांस छोड़ते छोड़ते 3 बार ओमकार करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साधारण सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे खोल लें। अभी तनाव के लिए एक रामबाण बोल सकते हैं हम, यौगिक ब्रीथिंग। अर्थात जैसे कभी भी आप अगर तनाव से ग्रसित हैं, आप कहीं भी हैं, कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और मन विचलित है, कुछ भी ऐसी समस्याएं आपके साथ अगर प्रकट हो रही है, तो आप सबसे आसान तरीका है सांस लेना। अर्थात एक लंबी गहरी सांस। जब भी आप कहीं भी तनाव महसूस हो, कोई भी समस्या ऐसा हो कि आपके माइंड से वो ऊपर जा रहा हो, आप उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं,
उसके लिए अपने सांसों को कंट्रोल करिए, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं या परेशानियों में होते हैं तो आपकी सांस गति जल्दी जल्दी हो जाती है, अर्थात उसमें क्या होता है, आपकी सांस की गति बढ़ जाती है जल्दी जल्दी। तो हम क्या करेंगे, सांस को कंट्रोल करते हैं। तो सांस को अगर हम कंट्रोल कर लिए तो तनाव शुरुआत ही हम उसका जड़ ही, छोटा बच्चा को जैसे मारना आसान होता है, बड़े होने के बाद नहीं मार सकते, वैसे जैसे हम तनाव का जो जड़ होता है जहाँ से वो पनपता है, हम उसी को वहीं तत्काल उसी अवस्था में मारने के लिए यौगिक ब्रीदिंग का यूज करते हैं। तो उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, सांस को बहुत धीरे धीरे बहुत लंबा भरना होता है, पूरा पेट से लेके चेट से लेके गर्दन तक पूरा सांस को भरते हैं, फिर उसको रोकते हैं और धीरे धीरे, जितना धीरे लेते हैं उससे भी धीरे धीरे हम सांस को छोड़ते हैं। तो हम एक बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर 5 राउंड करेंगे। तो अभी आंखें खोल के आप देख सकते हैं, फिर अगली बार आंखें बंद करेंगे। तो करना क्या होता है, सांस भरना होता है, सांस भरिए और भरिए और सांस को रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अर्थात इसमें क्या करना है, सांस को लेना है, जितना देर आप सांस ले रहे हैं कोशिश करिए उतनी ही देर आप रोक के रखिए। अगर आप उतनी देर रोक पा रहे हैं तो छोड़ने का टाइम उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए ठीक है, उतना देर भी ठीक है। कोशिश ये करिए अगर उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो और अच्छा है। तो फिर हम इसको 5 राउंड करते हैं, कम से कम 5 राउंड। आंखें बंद कर लीजिए। एक साधारण सांस अंदर और बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर, रुकें, छोड़ दें। फिर से एक सांस अंदर, रुकें, छोड़ दें। फिर से एक सांस अंदर, रुकें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और सांस अंदर, रुकें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से आखिरी बार, रुकें और धीरे धीरे छोड़ दें। ये एक ऐसी क्रिया है कि जब भी आप तनाव महसूस हो, गुस्सा आए या जो भी ऐसी समस्या हो, आप उस समस्या को डील ना कर पाए, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। 5 से 7 बार, 9 बार, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आपकी सांस और लंबी गहरी होती चली जाएगी। जितना लंबा और गहरा सांस होगा उतना ही आपको आराम मिलेगा। याद रखिए, जब तक आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करेंगे, पहले सांस को पेट में भरते हैं, पेट के ऊपर पूरा पेट फुल करके चेस्ट में लाते हैं, चेस्ट के बाद पूरा गले तक पूरा सांस भर के उसको रोकना होता है। और सांस को रोकने के बाद जितना देर आप सांस को रोकें उससे भी ज़्यादा देर तक छोड़ें। पहले शुरुआत में ये नहीं हो पाएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि साइंस भी हमारा कहता है कि जो शरीर की बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स हैं वो 90% सांस से बाहर निकलता है। अगर आपकी सांस की क्रिया सबसे सही हो गई तो आपके अंदर सारे जो बीमारी हैं वो उत्पन्न होने से पहले ही
मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। इसका कारण ये है कि जब हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं वो धीरे धीरे सांस के माध्यम से निकलता जाएगा। अगर हमारे शरीर में सांस के से जो भी टॉक्सिन्स रिमूव होता जा रहा है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो डेली का डेली सांस के माध्यम से रिमूव होता चला जा रहा है, तो हमारी शरीर अंदर से खाली होती जाएगी। तो जब अगर टॉक्सिन्स नहीं है तो छोटे छोटे मतलब कोई रोग उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, और वही छोटा छोटा रोग एक दिन बड़ा रोग बन के हमारे शरीर में आता है। तो कुल मिला के आप सांस के माध्यम से भी अपने आप को बहुत ठीक रख सकते हैं। तो योग में सांस का बहुत महत्व है। कोई भी आसन प्राणायाम अगर आप सांस के माध्यम से करते हैं तो उसका लाभ आपको 100% मिलेगा। और खासकर तनाव, रक्तचाप और मधुमेह के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर तनाव में आप कभी भी है, अगर तनाव के माध्यम से ही उच्च रक्तचाप आपके शरीर में बढ़ता है। उच्च रक्तचाप में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं या किसी चीज़ पे झल्लाहट है, तमाम ऐसी समस्याएं हर व्यक्ति के साथ होता है, खासकर मार्केट लाइन को, पब्लिक डीलिंग वाले व्यक्ति को ये सब समस्याएं एक आम बात हो गई है। और आज के भागदौड़ की दुनिया में डायबिटीज, मधुमेह, तनाव, ये क्या है ना, ये नॉर्मल बीमारी हो गई है। इसका कोई उपाय भी नहीं है, और कोई कहीं ऐसी इसकी दवा नहीं है कि जो पूर्ण रूप से आपको खत्म कर दे। योग के माध्यम से ही आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर आप अगर योग साधना में अपना समय दे रहे हैं तो निश्चित ही आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, तनाव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की बात आई, तो हाई ब्लड प्रेशर जैसे अगर कोई भी मतलब अगर हम रोजगार कर रहे हैं उसमें झल्लाहट होती है, धीरे धीरे रोज प्रेशर लेने चले जाते हैं, तनाव का ही मतलब पहला रूप है डायबिटीज। अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एंजाइटी। अगर आप तनाव ले रहे हैं बॉडी में, जितना ज़्यादा आप अपने आप माइंड पर प्रेशर दे रहे हैं उतना ही आपका धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो हम इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए योग ही हमारे पास एकमात्र साधन है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने योगिक ब्रीदिंग किया, मतलब सांस के माध्यम से अपने आप को कंट्रोल करना। अब उसके बाद हम कपाल भाती करते हैं। कपाल भाती में क्या होता है कि सांस को हम एक बार लेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर सांस को लेना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। हम लंग्स को ढीला कर देंगे, तो पूरा शरीर को ढीला करने पे तो लंग्स को जितनी आवश्यकता होती है वो अपने अंदर सांस उतना ले लेता है। तो कपाल भाती कुछ लोग करते हैं, सांस लेते भी हैं छोड़ते भी हैं। ऐसा नहीं करना है हमको, सिर्फ कपाल भाती में सांस को छोड़ना होता है। सांस को छोड़ के ढीला कर दीजिए, ऑटोमेटिक फिर वो धीरे से आपका लंग्स उसको कवर कर लेगा। तो अभी हम कपाल भाती की प्रैक्टिस करते हैं। कपालभाति के लिए अभी आप अगर एक बार देख सकते हैं कपालभाति कैसे करना है। उसके बाद धीरे धीरे कपालभाति के लिए आंखें बंद करिए। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप आंख खोल के कपालभाति कर सकते हैं। आंखें बंद। अगर जिसको नहीं पता है आंख खोल सकता है। कपालभाति के लिए एक साधारण सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स। अब आपने कपालभाति देख लिया। कपालभाति हम तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके करते हैं। पहले करते क्या है, कपालभाति हम 20-20 का 3 राउंड बना लेते हैं। हमको आसानी हो जाती है, हमको कोई प्रकार की समस्या नहीं होती। शुरुआत में कपालभाति आप डायरेक्ट 40-50 नहीं कर पाएंगे, तो हम 3 सेट को बांट लेते हैं।
20-20 का 3 सेट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो पहले सेट में हम 20 राउंड करेंगे, दूसरे सेट में 20 और तीसरे सेट में 20 करते हैं। तो आपने पहला राउंड देख लिया। अब 2 राउंड हम साइलेंट होकर करते हैं, और हमारे साथ आप भी करिए। कपालभाति में एक दायरा बना के रखिए, जैसे जिस रफ्तार से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी रफ्तार से खत्म करना। ऐसा नहीं है कि शुरुआत तेजी करें फिर धीरे, फिर कम, उतार चढ़ाव उसमें नहीं। उसका लय जो है एक बरकरार रखना। अब सेकेंड राउंड आंख बंद करके आप एक साथ कर सकते हैं। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। कपालभाति के लिए साधारण सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते कपालभाति का दूसरा राउंड स्टार्ट करें। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें। शरीर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसे महसूस करें। आंखें नहीं खुलना है। कोई भी प्राणायाम या क्रिया करने के दौरान आंखें बंद करना चाहिए। हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा एनर्जी आंखों से बाहर होती है, इसलिए आंख बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। फिर से साधारण सांस अंदर और धीरे धीरे उसे भी जाने दें। कपालभाति के तीसरे राउंड के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते तीसरा राउंड स्टार्ट करें। रिलैक्स, एक साधारण सांस अंदर और बाहर। फिर से एक साधारण सांस अंदर और धीरे धीरे जाने दें। हमने योगिक ब्रीथिंग सीखा, कपालभाति किया। अभी तनाव के लिए हम थोड़ा सा एक सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, अर्थात छोटे छोटे हमारे शरीर में पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हम मतलब एक्टिव कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, स्पाइन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी, और हाथों को अपने उठाइए और क्रॉस करके ऐसे कंधे के बगल में रखिए, और कंधे के पास में यहाँ पे एक जो मसल्स होता है उसको धीरे धीरे 10 राउंड, कम से कम 10 बार हल्का हल्का प्रेस करें, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना, धीरे धीरे। इसको प्रेस करने से आपके शरीर में जो भी तनाव है बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। तनाव के लिए सबसे अच्छा है। आप योगी ब्रीदिंग के बाद इसको भी कर सकते हैं, आपके पास अगर समय का अभाव है कम से कम 10 बार इसको करें। बहुत ही आराम मिलता है तनाव से। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर देने पे दर्द होता है। हल्का हल्का उस पर प्रेस करना है। 10 बार होने के बाद धीरे से बाहर। अब अपना ये दोनों हाथ की उंगलियों को, दो उंगली इकट्ठा करके कान के पीछे देखिए जस्ट एक बोन होती है, वहाँ पे बहुत टाइट होती है, मतलब हार्ड होता है, उसके जस्ट नीचे देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वहाँ पे हमको प्रेस करना होता है। थोड़ा सा क्लॉक वाइज से और एंटी क्लॉक प्रेस करके रोटेट करिए। ये भी तनाव के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक, 5 टाइम क्लॉक वाइज एंड 5 एंटी क्लॉक। उसके बाद फिर इस दोनों उंगलियों से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। बहुत ही अच्छा तनाव के लिए एंटी क्लॉक। ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, एक से थोड़ा सा दर्द बढ़ जाएगा,
हल्के हल्के हाथों से। अभी अपने इंडेक्स फिंगर से दोनों नाक के पास में रखें। यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है जो बॉडी में तनाव को रिलीव करता है। इसको भी हल्का हल्का रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों करना है। आपकी दोनों नाक के बीच में नीचे जस्ट यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है जो कि तनाव को बहुत रिलीफ देता है। यह सूक्ष्म क्रिया में उसको भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आप फोरहेड थर्ड आई पर भी हमारे पॉइंट तनाव को भी उसका भी हम थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। एक टाइम क्लॉक। कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको तनाव से मुक्ति दिला सकते हैं। तो अभी हम उसके लिए ये अभी हमने पूरा कुछ यौगिक क्रिया देखा, छोटे छोटे व्यायाम देखे तनाव को दूर करने के लिए। यौगिक सांस की मैंने अभी प्रैक्टिस किया, कपालभाति किया, ओमकार किया, गुरुपदना किया। इतना करने के बाद अगर आपके पास समय है तो फिर और आगे करते हैं। आप इसको अभ्यास में जोड़ सकते हैं। तो हम नेक रोटेशन कर लेते हैं अभी। नेक रोटेशन में आप बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी। सबसे पहले नेक को अप डाउन करते हैं। सांस लेते वक्त सांस का ध्यान देंगे। सांस की क्रिया अगर आपकी छूटी तो बहुत ही आपको फायदा इसमें मिलने वाला नहीं होता है। अगर आप सांस के माध्यम से कर रहे हैं तो जितना अच्छा सांस आपका इसमें साथ देगा उतना अच्छा आप कर पाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे किए, फिर बीच में करते करते नीचे। फिर सांस लेते लेते और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर से सांस छोड़ते छोड़ते और नीचे। बहुत धीरे धीरे करेंगे। बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट, राइट, बीच में लेफ्ट और राइट। थ्री थ्री राउंड करने के बाद रोटेट कर देंगे 360 राउंड। सांस छोड़ते नीचे और सांस भरते भरते, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है। अब एंटी क्लॉक। सांसों का ध्यान दें। सांस भरते भरते गर्दन को ऊपर और नीचे आते वक्त सांस को छोड़ देंगे। रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन। शोल्डर दोनों उंगली हाथों को इस तरफ करके शोल्डर पर रख के रोटेट करना है। याद रखिए ये पूरा एल्बो आपका टच हो। तो 5 टाइम क्लॉकवाइज करते हैं इस तरीके से। एंटी नेक रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन हो गया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा डायबिटीज के लिए जो महत्वपूर्ण कुछ आसन है, कुछ महत्वपूर्ण योग क्रिया है, उसको करते हैं। अभी तनाव से जो भी था, हमने तनाव के लिए बहुत सारे छोटे छोटे क्रिया किए हैं, प्राणायाम किए हैं और उसके थ्रू कुछ पॉइंट को सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, योगिक ब्रीदिंग किए हैं, कपालभाति किए हैं।
अब थोड़ा डायबिटीज के लिए भी करते हैं। पहले डायबिटीज के लिए भी रामबाण साबित हुआ है। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कभी भी किया जा सकता है। खासकर खाना खाने के बाद भी वज्रासन किया जाता है। खाना खाने के बाद भी वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन ही एकमात्र ही आसन है जो हर वक्त किया जा सकता है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों मुट्ठी को बंद करके नाभि के बगल में रख लें और धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। जितना संभव हो सके आगे धीरे धीरे झुकते जाएं और जहाँ पे लास्ट हो वहीं से एक की ओर देखें। कुछ समय रुकें। धीरे धीरे वापस इस पर जितना देर हो सके आप अपनी सुविधा के अनुसार रुके रहें। ये डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा और उपयोगी आसन माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम कैमल पोज भी बोलते हैं। कैमल पोज में क्या है, इस अवस्था में आप खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ा इस तरीके से आपको खड़ा होना है कैमल पोज में। उसके बाद धीरे धीरे अपने एक हाथ को पैर के ऊपर ले जाते हुए पैरों के पास सीने के टच कर जाए। दूसरे पैर को इस अवस्था में कुछ देर विश्राम करना है। धीरे धीरे ये भी आपको डायबिटीज में बहुत ही सहायक साबित होगा। उसके बाद अर्धमस्तक आसन। अर्धमस्तक के लिए नॉर्मल सीधा बैठ जाते हैं और सबसे पहले दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं पैर को क्रॉस करके इधर लाते हैं। अपोजिट हाथ जिस पैर को आगे लाएंगे उसी पैर का हाथ पीछे स्पाइन के पीछे जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे, और क्रॉस हैंड करके मानसिक योगिक में ध्यान देना है, मतलब लंबी होल्ड रखना है। जितना देर आप होल्ड रखेंगे उतना देर आपके लिए अच्छा हो। दूसरे पैर से दोनों पैरों से करना चाहिए। याद रखिए जिस हाथ से जो पैर हमारा सामने है उसी हाथ को हम पीछे ले जाते हैं, स्पाइन के सेंटर में रखते हैं और अपोजिट हैंड को क्रॉस करके नी के पास लाके अगर आपको ये आसन करने में कठिनाई हो रही है, इसकी एक सेपरेटी है, इसको कर सकते हैं। एक पैर सीधा, दूसरा पैर सामने मोड़ लीजिए। अगर आप क्रॉस कर पा रहे हैं तो क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे है उसे रख के साइड में क्रॉस कर पा रहे हैं तो क्रॉस करके आपको
वो डायबिटीज के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। पैरों को थोड़ा सा सेक कर लें। कोई भी आसन प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा कुछ करने से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए। वार्म अप करने से हमारी बॉडी में थोड़ा सी एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी आसन करने में बहुत ही आसानी। अभी हम लेट कर कुछ आसन करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद अपने हाथ बगल में करके जोड़ते हैं। इसको लंबार आसन भी कहते हैं। दाहिने तरफ अपना पैर को बंद करेंगे और सबको बाएं तरफ अपोजिट डायरेक्शन में सब पैर अपोजिट होगा। अगर आपका सर दाहिने है तो पैर बाएं होगा, पैर बाएं है तो सर दाहिने होगा। तो हम सबसे पहले बाएं तरफ से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। ठीक है, नोट डाउन करते हैं इसको। अर्थात सात लेफ्ट और राइट। कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए कि बात बात दाहिने पैर से पैर को मोड़ के दोनों हाथों में पैर को मोड़ के दोनों हाथों से लॉक करेंगे और नाक से अपने घुटनों को टच करेंगे। कम से कम 5 से 6 लंबी गहरी सांस लेंगे। बाएं पैर से ही पाँच से छह लंबी गहरी सांस इसमें भी लेंगे। ठीक, दोनों पैरों से ही करते हैं।
दोनों पैरों को मोड़ के ऊपर उठाएं। धीरे से सांस लें। हर अंग के लिए लाभदायक पैरों को मोड़ के जाइए। पेट के बल लेट कर दोनों हाथों को सामने कर लेंगे। पैर को दोनों एक साथ ऊपर करेंगे। कोबरा पोज भी बोलते हैं। गर्दन को ऊपर आकाश की ओर देखेंगे और 5 से 6 लंबी गहरी सांस लेंगे। करेंगे हाथों की मुट्ठी को इस मुद्रा में हल्के से बंद करेंगे। अपने जबड़ियों के पास में लेके जाएं और धीरे धीरे पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और 5 से 6 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें।
मकर आसन में मकर आसन कानों को जमीन पर रख थोड़ा सा गुंजन करती है। दोनों सहारा लेकर बैठ जाएं। पैरों को इस तरीके से मिला लें। पैरों को ऐसे मिलाएं। पैरों को मिलाएं और बटरफ्लाई आप तितली आसन पैरों के लिए इनर थाई के लिए सबसे अच्छा होता है। जितना अंदर हो सके उतना अंदर रखें। स्पाइन बिल्कुल सीधी। पैरों को मोड़ के दूसरे पैर को इस तरह से पैरों को घुमाएं, लेफ्ट राइट। फिर उठा के पैर को सेल फोन बना लेते हैं। कानों के पास टच करो। फिर दूसरे पैर को भी घुमाते रहिए। सीधा बैठ जाए बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी सीधी। अभी हम करते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम भी आपके शरीर में मानसिक स्थिति को संतुलन लाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है। कई तरीकों से किया जाता है। आज हम एक आसान तरीका है उससे सीखते हैं। सबसे पहले अंगूठे से जो ये कान का छोटा वाला भाग होता है इसको लॉक करें अंगूठे से दबा के। आँखों को फिंगर से नाक और दाढ़ी को चिन के पास भी फिंगर रखेंगे। एक बार आप लोग आँख खोल के देख सकते हैं। साधारण सांस अंदर बाहर। ब्राह्मणी के लिए लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते ब्राह्मणी स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं। दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं।
से लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ते छोड़ते तीसरा राउंड। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते आखिरी राउंड स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद ही रखें। साधारण सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। आंखें खोल दिए। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन के लिए बाएं हाथ का चिन्ह मुद्रा बना के इधर रखते हैं और दाहिने हाथ का ये दोनों फिंगर फोrehead पे अर्थात थर्ड आई पर रखते हैं। अंगूठे को राइट साइड नोज पे और रिंग फिंगर को लेफ्ट साइड। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट नाक से ही सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ देंगे। राइट को क्लोज करते हैं अंगूठे से और बाएं नाक से सांस लेते हैं। पहले क्या करना, बाएं नाक से ही सांस लेकर बाएं नाक में ही छोड़ देना है। फिर दूसरे राउंड से क्या करना, बाएं नाक से सांस लेना है, रोकना और फिर दाहिने नाक से सांस छोड़ देना है। फिर दाहिने नाक से सांस लेना है, रोकना है और धीरे धीरे बाएं नाक से सांस छोड़ देना है। ये क्रिया आपका एक राउंड हुआ। ऐसे ही हम 7 राउंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बाएं नाक से सांस लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। राउंड कंप्लीट हो गया हो।
फिर भी आंखें बंद करके साधारण बैठे रहें और साधारण सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक और साधारण सांस अंदर और धीरे धीरे उसे भी जाने दें। शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण सांस अंदर, बाहर। मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी अच्छा लगे आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आप अगर तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं तो ज़रूर योगाभ्यास 1 घंटे, आधा घंटा जब भी आपको समय हो दिन में अपने स्वास्थ्य के लिए इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप निरंतर योगाभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता जाएगा। ये फिट इंडिया क्लब और श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय का ये अभियान है 7 दिवसीय। इस श्रृंखला को दिन ब दिन आगे बढ़ाइए। और कल का भी सेशन है, कल के लिए आप तैयार रहिए। और आपको इस पेज पर कल की टाइमिंग और कल का क्या विषय है वो मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ वह हम्म।